न्यूट्रिशन इन फंजाई में चौथी किस्म है म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। अब म्यूचुअलिज्म दो जानदारों में ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों जानदारों को फ़ायदा होता है। अब इसकी मुख्तलिफ किस्म है, मसलन एक किस्म है लाइकन, एक है माइकोराइजल एसोसिएशन। अब लाइकन ऐसा एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन है फंगस और फोटो ऑटोट्रोफ के दरमियान। अब फंगस की कौन कौन सी किस्म हो सकती है, उसमें एस्कोमाइसीड्स हो सकती है, इम्परफेक्ट फंजाई और बेसिडियोमाइसीड्स हो सकती है। अब आगे फंजाई की क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि फंजाई को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। उसमें जाइगोमाइसीड्स आ जाती है, एस्कोमाइसीड्स आ जाती है, बेसिडियोमाइसीड्स और ड्यूटेरोमाइसीड्स, जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। अब लाइकन के अंदर ज़्यादातर एस्कोमाइसीड्स मौजूद है और ड्यूटेरोमाइसीड्स, जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, और बड़ी थोड़ी मिकदार में बेसिडियोमाइसीड्स भी हो सकते हैं। यानी वो कह रहा है तकरीबन 15,000 स्पीशीज़ हैं फंजाई की जो लाइकन का एसोसिएशन बनाती हैं। उसमें से सिर्फ 20 स्पीशीज़ हैं जिनमें 20 ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि बेसिडियोमाइसीड्स से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ये बड़ी थोड़ी मिकदार में शामिल होती हैं। और फोटो ऑटोट्रोफ में ग्रीन एल्गी शामिल है, साइनोबैक्टीरिया शामिल है, क्योंकि फोटो ऑटोट्रोफ जो सूरज की रोशनी की मौजूदगी अपनी खुराक बनाते हैं। अब ये लाइकन किस जगह पे ग्रो करता है? देखिए, लाइकन ऐसी जगह पे ग्रो करता है जहां पे अकेला ना तो ये ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, क्योंकि वहां पे कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श होती है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा है, या कोई बे रॉक, कोई चट्टान है जहां पे खुराक अवेलेबल नहीं है, और वहाँ पे यानी ये अकेला ग्रो नहीं कर सकता। वहाँ पे फंगस भी अकेली ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए खुराक अवेलेबल नहीं होती, कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये इकट्ठी ग्रो करती है। यहाँ पे देखें, ये डायग्राम आपको जो नज़र आ रही है, ये एक लाइकन की डायग्राम है जिसके 3 पोर्शन हैं। एक ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर आपको नज़र आ रही है, इट्स ए सरफेस लेयर, इसमें क्या होते हैं फंगल हाइफी, और ये जो सरफेस लेयर में फंगल हाइफियाँ, दीज आर द थिन एंड टफ, ये बड़े टफ मजबूत होते हैं ऊपर वाली लेयर के अंदर। और फिर ये मिडल लेयर है जो आपको नज़र आ रही है, जिसमें ये हाइफी आपको नज़र आ रहे हैं, ज़रा लूज सी लेयर है। यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, फंगल हाइफी इंटरवोवन विद अ फोटो ऑटोट्रोफ। इंटरवोवन यानी ये आपस में मिक्स हुए हैं फोटो ऑटोट्रोफ के साथ। अब देखें, ऊपर वाली लेयर के नीचे ये ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये फोटो ऑटोट्रोफ है, साइनोबैक्टीरिया हो सकता है या ग्रीन एल्गी हो सकती है, ये फोटो ऑटोट्रोफ है। और यहाँ पे मिडल लेयर में इसके हाइफी आपस में एक तरह मिक्स हैं, तो ये मिडल लेयर हो गई। और लूजली वूवन हाइफी, यानी मिडल लेयर के अंदर जो हाइफी है ये लूजली वूवन है, ये ज़रा लूज आपको जिस तरह नज़र भी आ रहे हैं, ये कम्पैक्ट है, ये लूज है, नीचे वाला हिस्सा भी कम्पैक्ट है। और ये नीचे क्या है, बॉटम लेयर, जो कि नीचे किसी चट्टान के साथ, किसी पत्थर के साथ अटैच हो सकती है सॉरी। तो ये तो हो गया लाइकन। अब ये तीनों लेयर्स के बारे में आपको बता दिया। अब देखिए, ये जो फोटो ऑटोट्रोफ है इसको दरमियान में रखा हुआ है, क्योंकि डेलिकेट होती है, नाजुक होती है। जो फंजाई है, और जो ऊपर फंजाई है, वो इस फोटो ऑटोट्रोफ को हार्श कंडीशन यानी हाई टेम्परेचर से, जो सख्त माहौल है उससे बचाती है। और होता क्या है, यानी ये उसको प्रोटेक्शन फराहम करती है, और बदले में ये फोटो ऑटोट्रोफ यानी एल्गी उसको क्या करती है, खुराक बना के देती है। तो दोनों को फ़ायदा है, एक को प्रोटेक्शन मिल रही है, यानी बगैर फंजाई के यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकती एल्गी, और एल्गी उसको बदले में क्या दे रही है, खुराक सॉरी। तो अब होता क्या है, जब ये मेच्योर होती है ना, मेच्योरिटी पे इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है, इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसे हम कहते हैं सुरेडिया। यहाँ पे देखें, ये इसकी जो ऊपर सरफेस ले रहा है, बर्स्ट कर रही है, फट रही है, और इसमें से सुरेडिया रिलीज हो रहे हैं। ये सुरेडिया दरअसल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। आप कह सकते हैं जिस तरह बीज होता है जिससे नया पौधा ग्रो करता है, तो बिल्कुल इसी तरह ये लाइकन का बीज है। ये जाके सुरीडिया किसी और जगह पे, जहाँ पे सूटेबल इन्वायरमेंट होगा, वहाँ पे नई लाइकन को ग्रो करेगा। अब सुरीडिया आर द स्ट्रक्चर इन विच एल्गी इज सराउंडेड बाय फंगल हाइफी। तो यहाँ पे दरमियान में एल्गी है जिसके गिर्द ये फंगल हाइफी सराउंड किया हुआ है, तो ये सुरीडिया स्ट्रक्चर हो गया। तो ये था लाइकन, जिसमें आप देखें जी, विजिबल पार्ट ऑफ द लाइकन इज फंगस, यानी जो नजर आने वाला हिस्सा ऊपर वाला जो ऊपर से प्रोटेक्ट कर रहा है वो क्या है, फंगस पर मुश्तमिल है। अलगल कंपोनेंट्स विद इन द हाइफी, ये अलगल कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं ग्रीन कलर, ये हाइफी के अंदर है, अंदर को छुपे हुए होते हैं। फंगस क्या करती है, अलगल कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करती है, यानी ये वो प्रोटेक्शन देती है किससे, सनलाइट से और डेजिकेशन से। डेजिकेशन कहते हैं पानी की कमी से किसी चीज़ का डेड हो जाना, मुरझा जाना, तो डेजिकेशन से बचाती है ये फंजाई एल्गी को।
और algae बदले में क्या देती है, उसको फूड देती है, खुराक देती है। और अब ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, हार्श प्लेसेस, जैसा कि बेर रॉक, चट्टानें जहाँ पे कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। लाइकन वेरी इन, लाइकन यानी मुख्तलिफ हो सकती है, कलर के हवाले से, शेप के हवाले से, ओवरऑल अपीयरेंस के हवाले से, ग्रोथ फॉर्म के हवाले से। अब इकोलॉजिकली लाइकन इम्पोर्टेंट, इकोलॉजिकली यानी इन्वायरमेंट के लिहाज से ये क्या है, इनका बड़ा फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि ये बायो इंडिकेटर हैं। ये दरअसल एयर पोल्यूशन का बड़ी जल्दी बताते हैं। उसकी वजह यह है कि लाइकन एयर पोल्यूशन के हवाले से बड़े हसास होते हैं। जैसे ही एयर में कोई पोल्यूशन आती है तो इन लाइकन की ग्रोथ अफेक्ट होती है, तो जिससे हमें पता चल जाता है एयर पोल्यूशन का कि ये लाइकन की ग्रोथ इफेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब है एयर जोन सी है वो पोल्यूटेड है, तो ये एज ए बायो इंडिकेटर काम करते हैं। अब लाइकन की ये मुख्तलिफ किस्में आप देख सकते हैं। एक लाइकन की किस्म होती है जिसे, एक तो लाइकन है जिसे हम कहते हैं क्रस्टोज लाइकन। क्रस्टोज कहते हैं क्रस्ट, ऊपर वाला हिस्सा। तो ये किसी भी चट्टान के ऊपर या किसी भी दरख्त के तने के ऊपर ग्रो करती है। जैसा कि देखिए दरख्त का तना है, ऊपर आपको पीले कलर की ऊपर पड़ी नजर आ रही है, इसको क्रस्ट के ऊपर वाले हिस्से पे होती है, इसे क्रस्टोज लाइकन कहते हैं। इसकी मिसाल में बेसिडिया, लैक्नोर आ जाते हैं। और फिर दूसरी आ जाए फ्रूटिकोज लाइकन। ये जो आपको नजर आ रही है ये दरअसल ब्रांचेस बनाती है। तो इस ब्रांचिंग सिस्टम्स को, इस किस्म की लाइकन को हम फ्रूटिकोज लाइकन कहते हैं। इसकी मिसाल में रेमिलिना आ जाती है। इसी तरह एक तीसरी किस्म है जिसे हम फोलियोज लाइकन कहते हैं, और ये लीफ लाइक होती है, ज़मीन के साथ लगी होती है, पत्ते की तरह, जैसा आप देख सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल में परमेली आ जाते हैं। तीसरी म्यूचुअलिस्टिक फंजाई की दूसरी किस्म है माइकोराइजल एसोसिएशन। अब माइकोराइजल एसोसिएशन ये होता है वेस्क्यूलर प्लांट्स की रूट्स और फंगल हाइफी के दरमियान। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेस्क्यूलर प्लांट्स की आपको ये जड़ें नजर आ रही हैं ब्लैक कलर में, और इस तरफ फंजाई के हाइफी हैं। अब होता क्या है कि ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स दरअसल वो कह रहा है कि 95% प्लांट्स ऐसे हैं जो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं फंजाई के साथ। अब इसमें क्या है कि फंजाई के ये जो हाइफी हैं ये ज़मीन से पौधे को न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और इससे क्या होता है, इनका ये जो रूट्स हैं न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। देखें यहाँ पे ये रूट्स इतनी सी हिस्से पे हैं, लेकिन अब ये उसके साथ एसोसिएशन है फंगल हाइफी की, सरफेस एरिया बढ़ गया है। तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो ज़्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प मिलती है, मसलन फास्फोरस, जिंक और कॉपर वगैरह। बदले में क्या होता है, यानी फंगल हाइफी इसको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, और बदले में ये जो कार्बन फूड है यानी पत्ते जो खुराक तैयार करते हैं वो खुराक फंजाई को मुहैया की जाती है, फंजाई उस खुराक को इस्तेमाल करती है। तो ये एसोसिएशन, इसको हम कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। अब टाइप्स ऑफ इसकी दो इकसाम है, एक है एंडोमाइकोराइजी और एक है एक्टोमाइकोराइजी। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन में क्या होता है कि फंगल हाइफी प्लांट के सेल के अंदर चले जाते हैं, सेल वाल को ब्रेक करके सेल के अंदर तक गए होते हैं। मसलन यहाँ पे आप देखें, ये जो इस तरफ आपको ये एक रूट का स्ट्रक्चर है जो आपको नज़र आ रहा है। इसमें ये जो ब्लैक कलर की सबसे बाहर वाली लेयर है ये एपिडर्मस है। उसके बाद ये जो ब्लू मोटी लेयर है ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के अंदर ये जो ब्लू आ रही नज़र ये पेरिसाइकल है, और दरमियान में जाइलम और फ्लोएम है। तो ये एंडोमाइकोराइजल में आप देखें, ये जो फंगल हाइफी हैं ये जो कॉर्टेक्स की सेल है ना, कॉर्टेक्स के सेल के अंदर तक गए हुए हैं, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सेल के अंदर मौजूद हैं। तो सेल के अंदर गए हुए हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन। ये रूट का क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है। जबकि एक्टो नाम से ही ज़ाहिर है कि वो सेल के अंदर नहीं जाएगा बल्कि सेल वॉल के बाहर रहेंगे। यहाँ पे आप देखें तो ये जो फंगल हाइफी हैं ये किसी भी सेल के अंदर नहीं रहे, बल्कि ये सेल वॉल के साथ साथ सेल वॉल के यानी सेल्स के दरमियान मौजूद हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन। तो देख लेते हैं जी, फंगल हाइफी पेनिट्रेट द आउटर सेल ऑफ द प्लांट रूट। आउटर सेल से मुराद है रूट के जो बाहर वाले सेल हैं ना, उनके अंदर ये पेनिट्रेट करते हैं फंगल हाइफी, फॉर्मिंग क्वाइल, स्वेलिंग एंड माइन्यूट ब्रांचेस।
यानी ये कॉयल यानी उसके गिर्द लिपट सकते हैं। स्वेल यानी जिसकी वजह से यहाँ पे जो ये जो रूट्स हैं इनमें स्वेलिंग हो सकती है। और माइन्यूट ब्रांचेस, ये जो आपको ब्रांचिंग सिस्टम नज़र आ रहा है, इस तरह का ब्रांचेस बन जाती हैं। एक्टोमाइकोराइजल, और यहाँ पे याद रखें कि बाहर वाले ये जो इसके फंगल के हाइफी हैं ये बाहर ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, जो साथ सॉइल है उसके अंदर मौजूद होते हैं। एक्टोमाइकोराइजी ये क्या है, हाइफी एक्सटेंड एंड सराउंड्स बिटवीन द सेल, यानी ये सेल्स के दरमियान, बिटवीन द सेल ये सराउंड्स करेंगे, बट डू नॉट पेनिट्रेट द सेल वॉल, लेकिन सेल वॉल के अंदर यानी सेल के अंदर नहीं जाएंगे ऑफ द रूट्स, जैसे कि पाइन्स और फाइज जो हैं ये मुख्तलिफ पौधे हैं जिनके अंदर ये एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है।